अब पढ़े नहीं सुने अवधनामा वॉइस एडिशन। डोंट रीड जस्ट लिसन। नाज़रीन और सामीन आदाब। 2 ज़ीक़ादा मुताबिक 24 जून 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज सफ़े अव्वल की शुरुआत हज बैतुल्लाह की खबर से है, जिसमें कहा गया है कि इस बरस बैरूनी आज़मीन हज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले ही करेंगे हज। तफसील के मुताबिक सऊदी वजारत खारिजा के एक ऐलान के मुताबिक इस मरतबा ज़िलहिज्जा के महीने में महदूद पैमाने पर सिर्फ मकामी शहरियों को ही हज बैतुल्लाह में शिरकत करने का मौका मिलेगा। उनमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले उन शहरियों को भी फरीज़ा हज अदा करने की इजाजत होगी जो सऊदी अरब में ही मुकीम है। इसके अलावा इस बार कोरोना के आलमी वबा को रोकने के मद्देनजर सालाना हज पर आने वाले गैर मुल्की आज़मीन की आमद को रोकने का फैसला किया गया है। इसी खबर के ज़ैल में मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले से खबर है कि सऊदी हुकूमत की एडवाइजरी के मुताबिक हिंदुस्तानी आज़मीन हज को नहीं भेजा जाएगा। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मौसूल एडवाइजरी की वजह से इस साल हिंदुस्तानी शहरियों को हज पर नहीं भेजने का फैसला किया गया है। मिस्टर नकवी ने बताया कि सऊदी हुकूमत के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। इंसानी बुनियादों पर सफवा जरगर की दरखास्त मंजूर होने की खबर भी सफा अव्वल पर शाये हुई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली फसादात को भड़काने की साजिश करने के इल्जाम झेल रही जामिया मिल्लिया इस्लामिया की 27 साल तालिबा सफवा जरगर की दरखास्त जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल के रोज मंजूर कर ली। मरकजी हुकूमत की तरफ से इंसानी बुनियादों पर जमानत की मुखालिफत न किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोरोना वायरस की वबा के इस दौर में सफवा जरगर तिहाड़ जेल में बंद हैं और फिलहाल 23 हफ्तों की हामिला भी। 10 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही जी शऊर तबके की तरफ से उनकी रिहाई का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा था और बैनुल अक़वामी सतह पर भी उनको जेल में बंद किए जाने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा था। 1 जुलाई से प्राइमरी स्कूलों के दोबारा खोले जाने की खबर है। खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बुनियादी तालीम के डायरेक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह ने तमाम जिलाई बुनियादी तालीम के अफसरान को 1 जुलाई से प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी का इंदराज करने का हुक्म जारी किया है। उत्तर प्रदेश बुनियादी तालीम के डायरेक्टर के जारी करदा हुक्म में कहा गया है कि 1 जुलाई से तमाम असातिज़ा और प्रिंसिपल्स को उत्तर प्रदेश के तमाम काउंसिल स्कूलों में हाजिर होना पड़ेगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बयान को सफ़े अव्वल के ज़ैली हिस्से में नुमायां तौर पर शाये किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरहदी तनाज़े के लिए मरकज की गलत पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की बद इंतजामी और गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क आज कई तरह के बुहरान से घिर गया है और चारों तरफ डर और खौफ का माहौल है। नीज कौमी सिक्योरिटी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सोनिया गांधी ने मंगल को यहां पार्टी की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क आज जिन हालात का सामना कर रहा है उन्हें कतई खुशगवार नहीं कहा जा सकता। समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी कोरोना की चपेट में। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोविंद चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के SGPGI अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि वो कोविड-19 के इलाज मुआलजे के लिए बेहतर तिब्बी खिदमत हासिल कर सके। राम गोविंद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना की जांच करवाई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आलमी खबरों के सफ़े पर पहली सुर्खी में WHO की तरफ से जारी वो बयान है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में केसेस में इजाफे की वजह टेस्टिंग में तेजी नहीं। इत्तलात के मुताबिक WHO ने कहा है कि हिंदुस्तान और कुछ दूसरे ममालिक ने कोविड-19 की जांच में तेजी की है, लेकिन इन ममालिक में नए केसेस की तादाद में इजाफे को इसका जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। WHO के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रेयान ने पीर को कोविड-19 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकीनी तौर पर हिंदुस्तान जैसे ममालिक ज्यादा जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि टेस्टिंग में इजाफे की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। नए केसेस की बढ़ती हुई तादाद का कुछ हिस्सा जांच में तेजी का सबब जरूर हो सकता है। मिस्टर बीन कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हुए। खबर के मुताबिक WHO ने कोविड-19 वबा से बचने के इक़दाम जैसे समाजी दूरी वगैरह के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मकबूल टेलीविजन कैरेक्टर मिस्टर बीन को मैदान में उतारा है। WHO ने गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर कार्टून स्टार मिस्टर बीन को लेकर एक अवामी बयान तैयार किया है, जिसके जरिए लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए बेदार किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि 30 साल पुराना यह किरदार हिंदुस्तान, ब्राजील और इंडोनेशिया में काफी मकबूल है, जहां कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है।
सफे के बाईं जानिब खबर है कि ट्रंप ने वीजों के इजरा पर रोक लगाई, हिंदुस्तानी आईटी पेशावरों को झटका। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड्स और गैर मुल्की मुलाजिमीन के लिए जारी किए जाने वाले वीजों का इजरा रवां साल के इख्तिताम तक रोक दिया है। व्हाइट हाउस ने इस ताल्लुक से कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन कार्ड्स और गैर मुल्की मुलाजिमीन के लिए वीजों का इजरा रोकने के कदम से अमेरिकी शहरियों के लिए मुलाजिमतों के मौके ज्यादा होंगे। बताया गया है कि इस इक़दाम से ग्रीन कार्ड्स यानी अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद और अमेरिका में मुलाजिमत करने वाले तकरीबन 5,25,000 अफराद मुतासिर होंगे। सफे के दरमियानी हिस्से में सऊदी अरब के हवाले से खबर में कहा गया है कि सऊदी अरब पर हौसी बागियों का ड्रोन और मिसाइल हमला। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये हमले पीर की रात शुरू हुए। मंगल को एक बयान में सऊदी अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि फजाइया ने रियाज की तरफ दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया है। उन्होंने कहा कि हौसी बागियों ने 2 मजीद बैलिस्टिक मिसाइल और 8 बम बरदार ड्रोन भी चलाए, लेकिन उन्हें भी तबाह कर दिया गया। सफे के ज़ैल में अमेरिका की जानिब से सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदार का मुसव्वदा पेश किए जाने की खबर है। बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान से दुश्मनी का सिलसिला जारी रखते हुए तेहरान के खिलाफ असलहे की पाबंदी जारी रखवाने के गरज से ईरान मुखालिफ करारदार का मुसव्वदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन मेंबरों को पेश कर दिया है। इस करारदार के मुसव्वदे के मुताबिक जिसे अमेरिका ने पीर की शाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के दीगर अराकीन के सामने पेश किया, ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाए जाने की बात कही गई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ करारदार का मुसव्वदा ऐसी हालत में पेश किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 2 मुस्तकिल मेंबर मुल्कों रूस और चीन ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो इंटरनेशनल एटमी समझौते से अमेरिका की एकतरफा अलहदगी की बिना पर ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी की मुद्दत में तौसी की हिमायत नहीं करेंगे। नाज़रीन व सामीन, 24 जून 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली सुर्खी में यूपी के चीफ मिनिस्टर का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड हेल्प डेस्क रोजाना सुबह से शाम तक चलाया जाए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोविड हेल्प डेस्क पर 1 से 2 अफसर हमेशा मौजूद रहे। कोविड हेल्प डेस्क को रोजाना सुबह से शाम तक चलाया जाए। प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड हेल्प डेस्क कायम करने की तरगीब दी जाए। उन्होंने कायम किए गए कोविड हेल्प डेस्क की फहरिस्त फराहम करने की भी हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि रेडियो और टेलीविजन के जरिए कोविड-19 से बचाव के सिलसिले में बेदारी की मुसलसल तशहीर की जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन की अलामत वगैरह के बारे में भी आगाह किया जाए। वजीर आला की सदारत में कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की डायमंड जुबली तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की खबर भी इसी खबर से मुंसलिक है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के डायमंड जुबली तकरीब के प्रोग्रामों को 15 जुलाई से मनाए जाने की हिदायत दी है। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल डायमंड जुबली की तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़िदा मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की फौजी तारीख की अहमियत, तारीखों के पेश नजर फौजियों की बहादुरी और इज्जत की अलामत के तौर पर प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाए। उन्होंने सैनिक स्कूल की बाउंड्री वाल, हॉस्टल सलाहियत, तौसीर को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल ऑडिटोरियम के बाकी काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं। वजीर आला के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए जाने की खबर भी इसी सफे पर नुमाया है। इत्तला के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम शहादत के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल कैंपस में उनकी तस्वीर पर गुलपोशी कर जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कायम किए गए वेंटिलेटर्स अवाम को मुअव्वन किए। उन्होंने अस्पताल कैंपस में मौजूद मरीजों की आयादत के साथ ही अस्पताल के इंतजामात के बारे में भी मालूमात हासिल की। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा के हालिया बयान को कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि नड्डा का यह बयान करोड़ों हिंदुओं के जज्बात को मजरूह और दुख देने के साथ ही हमारी अकीदत और आस्था को भी ज़र्ब पहुंचाने वाला है। उन्होंने जेपी नड्डा से उनके देवी देवताओं के लीडर से वाबस्ता बयान को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि जेपी नड्डा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नर ही नहीं देवताओं का भी नेता करार दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू में 4 मारूफ अदीबों और शोरा की रहलत पर ताज़ियती जलसे की खबर सफ़े के ज़ैली हिस्से में है। खबर के मुताबिक उर्दू के 4 मारूफ अदीबों और शोरा के सानिह इर्तिहाल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद लॉकडाउन और
सोशल डिस्टेंसिंग की शराइत व जवाबित की पासदारी के साथ किया गया। इस मौके पर ताज़ियत की करारदाद पेश करने के साथ 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके मरहूमीन के लिए दुआ की गई। सदर शोबा प्रोफेसर जफर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पंडित आनंद मोहन जुत्शी, गुलजार दहलवी, मजहर महमूद शीरानी, मुश्तबा हुसैन और आसिफ फर्रुखी जैसी मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियात की रहलत से जो खला पैदा हुआ है उसका पुर होना मुश्किल है। मोअज़्ज़िज़ सामीन आदाब, मैं कहकशां इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियाँ। सामीन नाजरीन, सफ़र की पहली सुर्खी कुछ इस तरह है। जैश फिर IED धमाका करने की ताक में। खबर श्रीनगर से, जहां जम्मू और कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि जैश मोहम्मद के जंगजू एक बार फिर बहुत बड़ा IED धमाका करने की ताक में बैठे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हर महाज पर पूरी तरह अलर्ट हैं और जंगजुओं के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी को जिला पुलवामा के लेतपुरा इलाके में की वादी में होने वाला खुदकुश हमला अपनी नवैयत का सबसे बड़ा खुदकुश हमला था, जिसके नतीजे में न सिर्फ CRPF के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। अपना वतन पर सफर के बाई जानिब खबर कोलकाता मगरबी बंगाल से है, जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। बंगाल में स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मगरबी बंगाल के वजीर तालीम पारस चटर्जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि रियासत के सभी स्कूल और कॉलेजेस कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के पेश नजर एहतियाती तौर पर 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। खबर श्रीनगर से, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट फिरदौस डाग ने जिला कुश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाली 27 साला सफूरा जरगर की दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर किए जाने के इक़दाम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बहन सफूरा जरगर फिर से घर लौट रही हैं। सामईन, सफूरा की रिहाई तमाम सेकुलर जहनियत के लोगों के लिए बाइसे मसरत है। इसी खबर की बाई जानिब एक सुर्खी मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने की सिमत में है। इनोवेशन, स्टार्टअप और पेटेंट का पोर्टल डिवाइस 2 लॉन्च। इंसानी वसाइल के फरोग के मरकजी वजीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि इस पोर्टल से मुल्क में नए ख्यालात जुड़े जितने भी मंसूबे चल रहे हैं और जितने शुरू हुए हैं और जितने शुरू हो चुके हैं और जितने पेटेंट हो चुके हैं, उन सभी मंसूबों की जानकारी एक जगह मौजूद होगी। सफर के निचले हिस्से में एक अहम सुर्खी वन नेशनल वन एजुकेशनल बोर्ड से मुतालिक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। खबर नई दिल्ली से, पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम के निफाज के सिलसिले में वन नेशनल वन एजुकेशन बोर्ड तश्कील देने के अहकामात से मुतालिक उज़्रदारी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सफर के निचले हिस्से की दरमियानी सुर्खी, पतंजलि कोरोनिल तशहीर पर हुकूमत ने लगाई रोक। सामईन, मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को खत्म करने का दावा करने वाली पतंजलि आयुर्वेद की आज लॉन्च की गई दवा कोरोनिल पर की पब्लिसिटी पर पाबंदी आयद कर दी है। सफर की आखिरी सुर्खी कुछ इस तरह है। चीन के रुख हिंदुस्तान की शफाफियत, अच्छी हिकमत अमली। गौरतलब है कि चीन हिंदुस्तान को एक से ज्यादा खतरात लाहिक करने के लिए जूं की तू सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश करता रहता है। चीन ने उसके लिए खास तरह की फोर्स को गहराई के साथ तरबियत फराहम कर रखी है और उसे LAC के मुख्तलिफ इलाकों में भेजता रहता है ताकि वो वहाँ जोर जबरदस्ती और धमकी देकर जहाँ तक मुमकिन हो सके LAC की लकीर को अपने फायदे के मुताबिक तब्दील कर सकें। सामीन आदाब, पेश है सफर नंबर 9 अजला की सुर्खियाँ। सफर की पहली सुर्खी जिला आजमगढ़ से है। घाघरा के आसपास कटान इलाकों का डीएम ने किया मुआयना। सामीन, आजमगढ़ के डीएम राजेश कुमार के जरिए तहसील सगड़ी इलाके के तहत दरियाए घाघरा के दूसरी तरफ गोरखपुर साइड पर के गांव सेमरी महाराजगंज के आसपास नदी की कटान का इलाका और उसके साथ ही प्राइमरी ग्राम स्कूल सेमरी में मौजूद देहातियों की परेशानी सुनी गई। देहातियों से जुड़े मसाइल सुने गए और फौरी कार्रवाई के लिए डीएम ने हिदायत की। इसी खबर से मुत्तसिल एक और खबर भी है। डिविजनल कमिश्नर एजाज से नवाजा गया। आजमगढ़ की प्रयास तंजीम के जरिए डिविजनल कमिश्नर कनक त्रिपाठी को शहरी एजाज, मोमेंटो और खुश आमदीद खत फराहम करके नवाजा गया। कनक त्रिपाठी ने कहा, यकीनी तौर पर किसी भी ओहदे की तरजीह आम आदमी को फायदा पहुंचाना है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी इन मकासद को हासिल करने के लिए पुरअज़्म रही है और प्रयास तंजीम की तमाम कोशिशें और कारनामे
काबिल सताइश हैं। सफा के बाई जानिब एक सुर्खी कत्ल के मामले से मुतल्लिक है। कत्ल का मामला दर्ज होने पर बजरंग दल का कारकुनान नाराज। सामीन गौरतलब है कि देवबंद के गांव देहरा में एक बच्चे को दरांती से हमला करके जख्मी करने के मुलजिम को पीट कर कत्ल करने के बाद पुलिस के जरिए मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किए जाने पर बजरंग दल सख्त नाराजगी का इजहार किया है। गोरखपुर और गिरदोनवा में 5 रोज कब्ल शुरू होने वाली बारिशें बिला रोक टोक जारी हैं और कयास है कि बादल रहेंगे बरकरार और 28 तक बारिश का भी है इम्कान। खबर संभल जिले से, जहां मुहाजिर मजदूरों के आने से देही इलाकों में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। संभल में मजीद 3 नए मामले सामने आए। मुतासिरीन की तादाद 285 तक पहुंच गई। सफर के दाईं जानिब कई छोटी छोटी मगर अहम खबरें मुख्तलिफ जिलों से हैं। बाराबंकी से खबर है कि लॉकडाउन में फिर खुल गए गाँव में साहूकारों के बैंक। सफे के बीच में एक अहम सुर्खी चीन के खिलाफ बरहमी के इजहार से मुतल्लिक है। चीन के खिलाफ लोग मुश्तइल, चीनी सदर का पुतला और चीनी परचम नजर आतिश किया गया। देवबंद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने मुश्तरका तौर पर चीन के खिलाफ गम गुस्से का एलानिया इजहार किया और चीन के सदर का पुतला भी फूका और चीन का झंडा भी जलाया गया। सामीन, देवबंद के करीब देहरा नामी गाँव में असरार को पीट कर कत्ल कर दिया गया। 18 जून की शाम पेश आने वाले इस वारदात के हवाले से असरार के भाई गुलफाम ने FIR दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक असरार को कश्यप बस्ती में स्कूल के नजदीक बॉबी, सोंडा, धर्मवीर, रोहित, नितिन, जौहरू, सत्तू, धर्मेंद्र, रवि और विजयन समेत तकरीबन 25 हमलावरों ने लाठी डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से जदोकोब करके शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। इसलिए असरार जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल ले जाते वक्त असरार की मौत हो गई, मगर अभी तक मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। आखिरी सफ़े की पहली खबर में कांग्रेसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुताल्लिक इत्तला शाया हुई है, जिसकी तफसील इस तरह है। कोरोना वायरस से आगरा में हुई अमवात के ज़िम्न में प्रियंका के दावे पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नोटिस के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने मंगल को कोविड मरीजों की हालत और तादाद में रद्दोबदल का इल्ज़ाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से इस ज़िम्न में वजाहत तलब की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने पीर को आगरा में कोरोना मुतासरीन के सिलसिले में अपने एक ट्वीट में लिखा था, आगरा में 48 घंटों में अस्पताल में दाखिल 28 मरीजों की मौत हो गई। यूपी हुकूमत के लिए कितनी शर्म की बात है कि इस झूठे मॉडल को मुस्तहिर करके सच को दबाने की कोशिश की गई। बताते चले, आगरा जिला इंतजामिया ने जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को गलत मालूमात शेयर करने पर नोटिस जारी किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सदर मायावती की अपील को आखिरी सफे पर नुमाया किया गया है, जिसमें उन्होंने कानपुर में गर्ल्स शेल्टर होम के वाकये के पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जाँच कराकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी सफे के बाएं हिस्से पर अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर मौसूल मुख्तलिफ ताज़ियती प्रोग्राम की रिपोर्ट शाये हुई है। पहली ताज़ियती रिपोर्ट जामे नाज़िमिया की है, जिसमें कोरोना के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दाम को मनहूज रखते हुए उलमा असातिज़ा मदरसा का एक मुख्तसर इज्तिमा ज़ेर सदारत आयतुल्लाह मौलाना सैयद हमीदुल हसन अमीर जामे नाज़िमिया लखनऊ मुनक़्क़िद हुआ। तिलावत कुरान से आगाज के बाद बाज़ उलमा वाबस्तगान मदरसा को इस दरमियान अपने करीबी हजरात की वफात से जो सदमा हुआ, उनके गम में इसाले सवाब किया गया, जिनके नाम इस तरह हैं। मौलाना जावेद अली कानपुर, अजीजुल हसन नौगानवा सादात। तंजीमुल मकातिब में हाल ही में सड़क हादसे में इंतकाल कर गए उस्ताद मौलाना मोहम्मद अली मोहम्मदी, तालिब इल्म मोहम्मद जॉन व दीगराम। इसके अलावा डॉक्टर आले मोहम्मद मुमताजुल अफाजिल, मौलाना सैयद इल्मुल हसन हल्लौरी, मौलाना सैयद तौकीरुल हसन सेतली, मौलाना अलमदार हुसैन इलाहाबादी, मौलाना मोहम्मद अली मोहम्मदी मुंबई, मौलाना सैयद हसन अब्बास फितरत पूना और गुज़िश्ता 21 जून को इस दार फ़ानी को अलविदा कहने वाले अल्लामा तालिब जौहरी। मदरसा तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी मौलाना सैयद सफ़ी हैदर ने अपने ताज़ियती बयान में कहा, आसमानी खिताबत पर चमकने वाला नय्यर रिताबा अपने मखसूस आम फहम इल्मी अंदाज और कुरानी अवाम पसंद इस्तदलाल के जरिए तबलीग दीन और तरवीज मजहब में मसरूफ था, जो गुरूब हो गया। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर और साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अल्लामा तालिब जौहरी की वफ़ात पर इज़हार गम करते हुए कहा कि मौलाना मुख्तलिफ उलूम पर कुदरत रखते थे, मौलाना इंतहाई मुदल्लल गुफ्तगू करते थे, वो बेनज़ीर मुफस्सिर कुरान थे। मैदान खिताबत में उनके जैसे खतीब बरे सगीर में चंद ही होंगे, जिनका मौजू हमेशा कुरान और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलाइल के साथ होता था। कुल हिंद मजलिस शिया उलमा व ज़ाकिरीन की जानिब से मरहूम के खानवादे की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हुए गम का इजहार किया गया।
तंजीम ने एक जारी बयान में कहा, मिल्लत जाफरिया एक ऐसी अजीम शख्सियत से महरूम हो गई जिसने अपनी ज़िंदगी खिदमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए वक्फ कर दी थी। इल्मी मदारिज के अलावा ख़ानदानी पस मंज़र, तबाहुर इल्मी और मोहब्बत अहले बैत की सरशारी की बिना पर शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने उनको तरवीज उलूम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मुंतखब फरमाकर शोहरत की उस बुलंदी पर पहुँचा दिया कि शियई दुनिया के शोहर आफाक खतीबों में शुमार होने लगा। बिलखुसूस अल्लामा रशीद तुराबी के बाद जो खला पैदा हो गया था उसे पुर करने और मेयार को बरकरार रखने में अल्लामा जौहरी ने आखिर हयात तक बहुस्न खूबी अपनी जो जिम्मेदारी निभाई उसके सभी मोतरिफ हैं। अल्लामा की शाम गरीबा की मजलिस का सारी दुनिया को इंतज़ार रहा करता था। अल्लामा मरहूम ने बाक़ियातुस सालिहात में अपने काबिल तरीन बेटों की सूरत में एक अजीम सरमाया छोड़ा है। मजलिस उलमा ज़ाकिरीन दुआगो है कि परवरदिगार मरहूम को जवार मासूमीन में बुलंद तरीन मकाम अता फरमाए। ये इत्तला तंजीम के सदर डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आका ने फराहम की। इन ताज़ियत के अलावा वलकलम एजुकेशनल वेलफेयर मुबारकपुर आजमगढ़ और मौलाना अजमत अली के ताज़ियती पैगामात को भी अवधनामा ने इसी सफ़े पर जगह दी है। शाइन इत्तलात के अलावा ऑनलाइन क्लासेस से तलबा परेशान, वालिदैन फिक्रमंद, शकील अहमद के बहनोई रईस अहमद का इंतकाल और कोरोना की वजह से चारबाग वाक़े दरगाह खम्मन पीर बाबा के सालाना उसकी सादगी से मनाते हुए खबर में तस्वीर सफ़े के दरमियान में मौजूद है। अवधनामा में शायर मज़ामीन के तारुफ के साथ मैं मुसी रजा आपकी खिदमत में। इदारती सफ़े का पहला मजमून डॉक्टर सलीम खान का सरहदी तनाज़े पर शाये हुआ है, जिसमें वो हिंदुस्तान फौजियों की तारीफ और तौसीफ के बाद शहीद होने वाले जवान की शहादत पर हुकूमत के रवैये को इस अंदाज में बयान करते हैं। हमें हिंदुस्तान के सपूतों की बहादुरी और शुजात पर फ़ख्र है। राजनाथ सिंह राजपूत हैं और उनके पास वजारत दिफा का कलमदान है, इसलिए कम अज़ कम उनको शायान शान अंदाज में चीन को आड़े हाथों लेना चाहिए था, लेकिन वो भी हमदर्दी और फख्र करने से आगे नहीं जा सके। वजीर खारजा एस शिवशंकर ने तो ट्वीट करने की जहमत करने के बजाय राजनाथ सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करने पर इत्तेफाक कर लिया। गोया जवानों की ये कुर्बानी उनके नज़दीक चंद अल्फाज की भी मुस्तहक नहीं ठहरी। दूसरा और आखिरी मजमून सिराज हुसैन का ज़रई पैदावार से मुताल्लिक सरकारी फरमान करार पाया है, जिसके मुतरजिम है मोहम्मद सगीर हुसैन, जिसमें आप लिखते हैं, ज़रई तिजारत पर कानून साजी के लिए मरकज़ के इख्तियार के कानूनी जवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के इम्कानात वाज़े हैं। ऐसे में किसानों की ये ख्वाहिश देरी न होगी कि APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का एक ऐसा मुतबादिल लाया जाए जो इस्तेसाली ना हो और उन्हें माकूल कीमत अदा करे। मॉडल APMC एक्ट 2001 से लेकर सरकारी फरमान 2020 तक किसान हाशिए पर खड़े होकर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर कीमतों के हुसूल पर जोरदार मुबाहिज़े सुनता रहा है। ऐकाश के गुफ्तार अमल के साँचे में ढलती, ऐकाश की उम्मीदें और आरजुएं अमली जामा पहनती और ऐकाश कि उन्हें यह हक हासिल होता कि अपनी पैदावार को बेहतर कीमतों पर फरोख्त कर ले। अदब जिंदगी के सफ़े पर गुनागू मौज़ूआत के ज़िम्न में तहरीरें मौजूद हैं। पहला मजमून रामपुर से डॉक्टर अतहर मसूद का है, जिसका उन्वान है फलक अफसाने का रोशन सितारा निखत अफलाक। आप अपने मजमून में लिखते हैं, रामपुर की ख्वातीन अफसाना निगारों में निखत अफलाक को एक अहम मकाम हासिल है। उन्होंने उस दौर में कलम की आबियारी करनी शुरू की जब इस मैदान में ख्वातीन को लिखने की ऐसी आज़ादी और आसानी हासिल नहीं थी जैसी अब मैसर है। उनका अफसानवी सफ़र 40 बरसों पर मुहित है। जाहिर है किसी फ़न की रियाजत के लिए 40 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता, क्योंकि इतने वक्त में तो 2 नस्लें सिने शऊर को पहुँच जाती हैं। उनका पहला अफसानवी मजमुआ पलकों से पलकों तक 1994 में ज़ेवर तबाह से आरास्ता हुआ और दूसरा अफसानी मजमुआ 2006 में एक और दस्तक के नाम से शाये हुआ। ज़िंदगी के तजुर्बे, फ़न की पुख्तगी, बेहतर मुताले, हयात के नशीब व फराज, दुनिया के हालात, समाजी तब्दीली, कदरों की पामाली, अंदरून के दुख, रिश्तों के कर्ब और कई दीगर शऊरी और लाशऊरी अवामिल ने उनके फ़न में पुख्तगी, शाइस्तगी, नज़ाकत व नफासत और तलखी पैदा की और एहतजाज के इजहार ने उनके कलम को रवानी ही नहीं बल्कि सच्चाई और जावेदानी भी अता की। सफ़े के ज़ेली हिस्से में एक अफसाना चौधरी ज़हूर अहमद का इबरत के उन्वान से शाये हुआ है, जबकि दरमियानी हिस्से में आकिब रज़ा दाइम आज़मी और साइद हमजा मजहर की 2 गज़लों के अलावा डॉक्टर अशफाक अहमद के 4 अफसानचे सफ़े की जीनत बने हैं। एक अफसानचा अपना दुख नाजरीन की पेशे खिदमत है। सुबह होते ही बेटे ने मुलाजमा के हाथों एक चिट्ठी देकर अपनी वालदा के पास भेजा। चिट्ठी में लिखा था,
अम्मी जान, कल आप हमारे घर आईं और हमारे बेटे आसिम को लेकर चली गई। अगर हम मौजूद होते तो शायद उसे आपके हमराह जाने ना देते, क्योंकि वो हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। इसके बगैर एक दिन गुजारना हमारे लिए महाल है। वो नहीं था तो कल शाम का खाना भी खाया ना जा सका। रात में उसकी अम्मी और मैं सो ना सके। मुलाजमा को भेज रहा हूँ, हमारा बेटा लौटा दो। माँ ने अपने पोते को लौटा दिया, मगर साथ में एक चिट्ठी भी दी जिसमें लिखा था, तुम्हें अपने बेटे से दूरी का किस कदर एहसास हुआ। अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि बेटे की जुदाई का गम क्या होता है। अपनी शादी हो जाने के बाद तुमने हमारा चेहरा भी देखना गवारा ना किया। तुम्हारा एक दिन में ये हाल हुआ है। जरा सोचो, तुम मुझसे 10 साल से जुदा हो, मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन में पहला मजमून डॉक्टर इख्तिदार हुसैन फारूकी का सूरज ग्रहण और इस्लामी नुक्ता नज़र शामिल इशात है। अपने मजमून में मकाला निगाह ग्रहण के तय तमाम तवाहुमात को मुस्तरद करते हुए उसे सिर्फ कुदरत की निशानियों से ताबीर किया है और उसकी दलील में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की है। हदीस पेशे खिदमत है। हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण लग गया। उस दिन हज़रत इब्राहीम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे ने इंतकाल किया था। लोगों ने कहा कि इब्राहीम की मौत के सबब सूरज को ग्रहण लगा है। रसूल ने फरमाया कि आफ्ताब और महताब किसी की मौत और हयात से ग्रहण में नहीं आते। जब ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। दूसरा मजमून इखलाकी तालीम की अहमियत पर मिर्ज़ा मोहम्मद मेहदी का है, जिसमें वो रकम तराज है। मुसलमानों को इखलाकी दर्स देने के लिए तबलीग का जो रास्ता इस्लाम में अपनाया गया है वो दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। वो रास्ते हैं खुतबा जुमा और मजालिस अज़ा। उनके ज़रिए कौम के लोगों, ख़ास तौर पर नौजवानों की ज़हनी तरबियत की जा सकती है। मुसलमानों को तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है और उम्मत मुस्लिमा को एक बेहतरीन कौम बनाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि खुद गर्ज लोगों की वजह से ये बेहतरीन ज़रिया तबलीग व तामीर के बजाय तखरीब का ज़रिया बन गया है। इसके ज़रिए मुसलमानों के दरमियान तफरक़ा और नफ़रतों की दीवार खड़ी की जा रही है। इस सफ़े का आखिरी मजमून अली अरशद आज़मी का औरतों की तालीम की अहमियत को ज़ाहिर करने वाला है, जिसका एक इक़्तिबास देखें। एक औरत ही कौम और माशरे की बुनियाद होती है। अगर शुरू से देखा जाए तो कौम की तरक्की की इब्तिदा तालीम याफ्ता औरत से शुरू होती है। कौम की बेहतरी में एक माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली ग़िज़ा माँ का दूध होता है और उसके बाद बच्चे की आगे की पूरी ज़िंदगी का खाका एक औरत ही पर मुनहसर होता है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग अनुभवी टीचर्स के द्वारा। सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए। सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध 8564886808 9140724426। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल अहमद खान ने प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार से पत्र के माध्यम से मिलकर बताया कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके चलते दूसरे राज्यों से काम करने आने वाले लोगों का कामकाज ठप हो गया और मजदूरों को घर वापसी करना पड़ा। ऐसे में उनके परिवार के लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्रवासी मजदूरों को उनके ही जिले में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महानगर अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद ने भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार को पिछड़ा एवं दलित विरोधी बताते हुए कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है पिछड़ों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी कर रही है। सपा के जिला कार्यालय जॉर्ज टाउन में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत समारोह के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए सपा नेता ने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ छेड़छाड़, छात्रों की छात्रवृत्ति, शादियों में निदान आदि को रोककर भाजपा ने हक मारने का काम किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मनीष ओझा ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों में स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को उनकी अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया गया, परंतु गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति छात्र छात्राओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी में परीक्षा का आयोजन घातक होगा। मनीष ओझा ने कहा कि छात्र छात्राओं की जिंदगी प्यारी है, फिर पढ़ाई जब जिंदगी नहीं होगी तो पढ़ाई का क्या मतलब है। कुलपति जी तत्काल स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को उनकी अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किया जाए। अयोध्या में कुमारगंज थाना अंतर्गत ग्राम धमथुआ पोस्ट बवा में दलित महिला की हुई हत्या संबंधी घटना में वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर गठित कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मृतक के गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर यथास्थिति जानकर मृतका को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी एवं आरोपी शिव कुमार उपाध्याय की गिरफ्तारी की प्रशासन से मांग की।
लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक पूनम ने गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर शिव मंदिर कमेटी के साथ बैठक की और कोविड संक्रमण महामारी को देखते हुए सावन मास को विषय लेकर अहम बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक में यह तय हुआ कि सावन मास के प्रत्येक सोमवार को छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के शिव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे और सावन मास में मेले के आयोजन पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र के जिला मंत्री अजीत रावत द्वारा विधानसभा रॉबर्ट्सगंज में सदर मंडल के बूथ संख्या 21 राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज पर मुखर्जी जी को याद किया गया। हिंदुस्तान में एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा देकर जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास हेतु धारा 370 और 35A को समाप्त करने की प्रेरणा का बीजारोपण करने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया गया। देवबंद में भारतीय युवा एकता मंच द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर कोरोना काल में सेवा प्रदान करने वाले अध्यापकों के अलावा नगर के पशु पक्षी प्रेमी अरशद सिद्दीकी को कोरोना सेवक सम्मान से सम्मानित किया गया। कोरोना सेवक सम्मान खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार के द्वारा दिया गया। गुवाहाटी जेल में बंद देशद्रोह के आरोपित शर्जील इमाम को अलीगढ़ लाने के लिए फिर से कोर्ट के जरिए रिमाइंडर भेजा गया है। पुलिस ने गुवाहाटी जेल में बी वारंट दाखिल किया है, जिस पर 6 जुलाई को कोर्ट ने शर्जील को तलब किया है। आजमगढ़ में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत करने पहुंचे पीड़ित को अहरौला इंस्पेक्टर ने डांटकर भगा दिया। पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री, डीआईजी, मंडलायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत की है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद प्रदेश के कानपुर में तीसरे साइबर थाने का उद्घाटन ट्रैफिक पुलिस लाइन में आईजी रेंज मोहित अग्रवाल द्वारा किया गया। अपराधियों द्वारा अपराध में टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के कारण पुलिस को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ रही है। लगभग हर केस में पुलिस को साइबर सेल को सक्रिय करना पड़ता है। इसी को देखते हुए कानपुर में भी उत्तर प्रदेश का तीसरा साइबर थाना ट्रैफिक पुलिस लाइन में स्थापित कर दिया गया है। बैत का तकाजा भी कितना ही करे कोई, हर वक्त मुजस्सम है इनकार अवधनामा।